बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चाह रहे हैं मूवमेंट्स इन प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ये है कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल भी हो सकता है। स्टिमुलाई के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो ऑर्गेनिज़म में कोई ख़ास रिस्पॉन्स इंड्यूस करता है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। ये इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि विद इन द एनिमल बॉडी भी हो सकता है, या ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसमें किसी रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर रहा है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। या एक्सटर्नल, उसकी इन्वायरमेंट में, आउटसाइड इन्वायरमेंट में मौजूद कोई फैक्टर भी उसमें ख़ास किस्म के रिस्पॉन्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब एनिमल्स जो हैं वो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं। इसी तरह प्लांट्स भी मूवमेंट्स शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं उनमें और प्लांट्स में क्या फ़र्क है कि एनिमल्स लोकेशन को चेंज करती हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जबकि प्लांट्स क्योंकि फ़िक्स होते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने ग्रोथ पैटर्न्स को चेंज करके रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। आमतौर पर प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट्स जो हैं पाई जाती हैं। एक हम कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स और दूसरा है पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स होती हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स, और इनका जो कॉज होता है डैट इज़ इंटरनल, यानी कि विद इन द प्लांट बॉडी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस करते हैं और मूवमेंट्स करवाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स होती हैं, ये एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। इनके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा फैक्टर जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो आउटसाइड द एनिमल बॉडी हो, वो जो मूवमेंट इंड्यूस करवाता है उसे हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स तीन टाइप्स की होती हैं: टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्टिक मूवमेंट्स क्या हैं। अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एन इंटायर सेल और ऑर्गेनिज़म, यानी कि ये लोकोमोशन की मूवमेंट है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, यानी कि पूरे सेल का या ऑर्गेनिज़म का या सेल के कंटेंट का किसी स्टिमुलाई की तरफ मूव करना, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से मूव करना, उसको हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इनके पॉजिटिव कब होगी? जब टूवर्ड्स द स्टिमुलाई मूव करेगा सेल या ऑर्गेनिज़म, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट है। अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट है। इसका मतलब है टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये असल में मूवमेंट्स हैं लोकोमोशन की, यानी इसमें इंटायर सेल या इंटायर प्लांट का जो या सेल का जो कंटेंट है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई मूव करता है। इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं नेचर ऑफ स्टिमुलस की बेस पर इनटू फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स क्या हैं। फोटो मीन्स लाइट, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये लाइट के रिस्पॉन्स में होती हैं, यानी कि लाइट की वजह से प्लांट्स जो मूवमेंट शो करता है उसको हम कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, यानी कि टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट भी। तो हम अगर ये टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट होंगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक, अगर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट होंगी तो हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। ये असल में पैसिव मूवमेंट होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये एक प्लांट का सेल है, आप इसमें देख सकते हैं इसके बाहर सेल वॉल है और आपको यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है ये नज़र आ रहे हैं और ये एरो दिखा रहे हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो
मूव कर रहा है विद द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। मूवमेंट किस तरफ हो रही है? टूवर्ड्स द लाइट। क्यों हो रही है? ताकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मैक्सिमम अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और ये लाइट को एब्जॉर्ब करना उसके लिए क्यों ज़रूरी है? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और ये अमल उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिक्स करना है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का की मूवमेंट है टुवर्ड्स लाइट, इट इज़ पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन दोनों जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट की सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। कीमो मीन्स केमिकल। तो केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट्स में या प्लांट के सेल्स में जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। अब इसमें एग्जांपल दिखाई जा रही है। द मूवमेंट शोन बाय द स्पर्म ऑफ लीवरवर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स रिलीज्ड बाय ओवम इज़ एन एग्जांपल ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। यहाँ पर आपको एक प्लांट बॉडी दिखाई जा रही है। लीवरवर्ट्स में आपको पता है एंथीडियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियम में एग प्रोड्यूस होता है और एंथीडियम में स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्म जो है ये स्विम करते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनिया ताकि इसमें मौजूद ओवम को फर्टिलाइज़ कर सके। कैसे मूव करेंगे टुवर्ड्स आर्चिगोनिया? असल में जो ओवम है वो कुछ केमिकल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ करेगा जिसके रिस्पॉन्स में ये स्पर्म इसकी तरफ मूव करेंगे। यानी कि ये इसको स्टिमुलाई दे रहा है अपनी तरफ मूव करने के लिए न्यूक्लिक एसिड, इसे हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब हम बनते हैं टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर के बारे में आप जानते हैं। टर्गर जो होता है उसे ये कहते हैं सख्ती को। आमतौर पर टर्गर मूवमेंट्स जो होती हैं दीज आर ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ अ सेल। सेल के साइज़ में उसके टर्गर में सख्ती में चेंज आना ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। इसमें दो तरह की मूवमेंट्स आती हैं, रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट एंड स्लीप मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लीप मूवमेंट्स क्या होती हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जो बीन फैमिलीज़ के प्लांट हैं या कुछ मेंबर्स जो हैं लेग्यूम फैमिली के, ये रात को अपने पत्तों को नीचे कर लेते हैं और सुबह को उनको दोबारा रेज़ कर लेते हैं। इनको हम स्लीप मूवमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये रात को अपने पत्तों को डाउन कर रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे लगता है ऐसे प्लांट जो है सो रहा है। तो आमतौर पर ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। अब हम देखते हैं कि चेंजेस होती किस वजह से हैं। असल में स्लीपिंग मूवमेंट्स जो हैं वो क्यों होती हैं, इनके पत्ते कैसे जो हैं अपने आप को नीचे कर लेते हैं। दीज आर ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन द पुलवाइनस। अब पुलवाइनस क्या है? अब आपको यहाँ पर एक लीफ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच है। लीफ की ये टहनी या स्टॉक है, इसे पिट्यूल कहते हैं और इसकी बेस जो है स्वोलन है। ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको हम कहते हैं पुलवाइनस। ये जो पुलवाइनस है इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इसका एक क्रॉस सेक्शन कि ये स्टेम है, उसके साथ ये लीफ अटैच है, ये इसका पुलवाइनस है और इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। इनके दरमियान में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं और दरमियान में इनमें वेस्कुलर जो होता है टिश्यूज़ का स्ट्रैंड होता है। अब होता क्या है कि ये जो पुलवाइनस की दोनों साइड्स हैं, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, यहाँ पर चेंज आता है सेल्स के टर्गर में। यानी कि होता क्या है, जब नीचे वाली साइड के जो सेल्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, इनमें जो प्रेशर कम हो जाता है, पानी इनमें से निकल जाता है, ये फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, तो ये जो टहनी है जिसके साथ लीव्स अटैच हैं ये नीचे को मुड़ जाते हैं और जो ऊपर वाले सेल्स हैं पुलवाइनस के,
ये उस वक्त इनमें टर्जिडिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये फुली जो है टर्जिड हैं, जबकि नीचे वाले सेल्स जो हैं फ्लैसिड हैं। और जब इसके ऑपोजिट होता है, यानी कि जब नीचे वाले सेल्स जो हैं पुलवाइनस के ये टर्जिड हो जाते हैं, पानी इनके अंदर जाता है तो ये दोबारा इनमें सख्ती आ जाती है, और ऊपर वाले सेल्स जो हैं इनमें से पानी निकल जाता है, ये फ्लैसिड हो जाते हैं। तो ये जो स्टॉक है, ये जो लीफ की टहनी है, ये दोबारा जो है सीधी हो जाती है। इस तरह टर्गर प्रेशर में चेंजेस से ये जो लीव्स हैं ये रात को नीचे को डाउनवर्ड मूव कर जाती हैं और सुबह को दोबारा अपने आप को रेस कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। अब आपने देखा होगा एक सेंसिटिव प्लांट मिमोज़ा, इसे हम टच मी नोट भी कहते हैं। जब इसको छुई मुई भी कहते हैं। जब आप इसको टच करते हैं तो ये अपने पत्तों को फोल्ड कर लेते हैं। इनमें भी क्या होता है, आमतौर पर जब आप इसको टच करते हैं तो इनमें सेकंड्स में इनके जो पुलवाइनस है, पुलवाइनस मैंने बताया आपको स्वोलन पार्ट ऑफ द लीफ, उसकी बेस पे जो यानी कि जो पिटियोल है उसकी बेस में जो स्वोलन पार्ट है उसे हम पुलवाइनस कहते हैं। मैं आगे आपको दोबारा दिखाती हूँ। उसमें टर्गर प्रेशर में चेंजेस आती हैं। टर्गर जो है रैपिडली उसके जो सेल्स हैं वो टर्गर को लॉस कर देते हैं। देखा गया है कि आम तौर पर सेल्स में से पहले पोटाशियम जो है बाहर मूव करता है। जब पोटाशियम बाहर मूव करता है, बाहर हाइपरओस्मोटिक इन्वायरमेंट हो जाती है तो पानी भी सेल में से निकल आता है और सेल्स जो हैं फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। और उसके बाद जब तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसको दोबारा अपने पत्तों को खोलने में या इंटरनल टर्जिडिटी को रिस्टोर करने में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टच मी नोट प्लांट है। ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है मेन स्टॉक है जिसके साथ अटैच है, ये इसकी लीफ की स्टॉक है। इस पे आगे मज़ीद लीव्स लगे हुए हैं और हर लीफ के आगे मज़ीद छोटे छोटे लीव्स हैं, इनको लीफलेट्स कहते हैं। इनके हर लीफलेट के जो बेस पे पुलवाइनस है, इनके बेस पे भी पुलवाइनस है। इन सब में क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर में चेंज आता है। जब आप इनको टच करते हैं तो आप देखते हैं कि ये अपने पत्तों को फोल्ड कर लेते हैं। होता क्या यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए ये जो पुलवाइनस है जहाँ से लीफलेट्स अटैच हैं विद द मेन स्टॉक, या जो मेन टहनी है उसके साथ ये अटैच है। आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, ऊपर वाले जो नीचे वाले सेल्स हैं उनमें टर्गर ज़्यादा है ऊपर वाले की निस्बत, तो ये पत्ते सीधे रहते हैं। जब आप उनको टच करते हैं तो होता है कि नीचे वाले सेल्स में से वाटर रिमूव हो जाता है। पहले पोटेशियम निकलता है, उसके बाद वाटर भी निकल आता है, तो ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये पत्ते जो है अपने आप को इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह ये देखिए सेल्स लूजिंग टर्गर और सेल्स रिटेनिंग टर्गर। ऊपर वाले सेल्स में टर्गर आ जाता है, नीचे वाले सेल्स इनका टर्गर जो है वो लूज़ हो जाता है, तो ये पत्ते फोल्ड कर लेते हैं अपने आप को। और फिर इनको तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं दोबारा अपनी जो है अपने पत्तों को खोलने में, टर्गर को रीगेन करने में। यहाँ भी इस डायग्राम में यही दिखाया जा रहा है आपको किस तरह चेंजेस आती हैं। ये देखिए लीफलेट है, छोटे छोटे जो लीव्स हैं मेन लीफ के ऊपर, ये देख रहे हैं आप, ये पुलवाइनस का रीजन है। यहाँ पे सेल्स जो हैं ये आप देख रहे हैं कि ये सेल्स जो हैं ये फर्म है, जिसकी वजह से ये जो पत्ता, ये जो लीफलेट है ये खुला हुआ है, ओपन है। और जैसे ही इस वाटर लॉस होता है नीचे वाले उनमें से सेल्स में से, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं ये अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में। ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन 2 साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन, यानी कि जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स, बड्स वगैरह, उनकी जो 2 सर्फेसिस होती हैं उन दोनों में डिफरेंट मूवमेंट की वजह से, ग्रोथ की वजह से इनमें मूवमेंट जो है नज़र आती है। इसको हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। इनकी 3 टाइप्स हैं, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी एंड म्यूटेशन।